नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसवी कॉलेज पर। जी हाँ दोस्तों, आइए आज के आउटसोर्सिंग कच्चे क्रम से जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहाँ से क्या खबर आई है। तो सबसे पहली खबर देख लेते हैं दोस्तों। आज यहाँ पर कैथल भास्कर से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने बीडीपीओ कार्यालय पर किया है प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में इसमें यहाँ पर बताया गया है चौकीदार है, ट्यूबवेल ऑपरेटर है व अन्य जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, इन्होंने यहाँ पर खंड विकास एवं पंचायत विभाग के चिका स्थित कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों ने यहाँ पर बताया है कि इनके पिछले 4 महीने का मानदेय रुका हुआ है। जी हाँ, 4 महीनों से इन्हें मानदेय यानी कि इनका जो वेतन है वो नहीं मिला है, जिसे इन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। ये अपनी ईमानदारी से ड्यूटी करते हैं, सरकारी ड्यूटी होने के कारण ये अन्य किसी जगह पर भी काम नहीं कर पाते, जिस वजह से ये सिर्फ इस जो है वेतन पर ही डिपेंड करते हैं। थोड़े से इनका जो थोड़ा सा वेतन मिलता है वो भी समय पर नहीं मिल रहा है, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है। इसलिए ये चाह रहे हैं कि इनका जो वेतन है उसको समय पर जारी किया जाए। 4 महीने का जो वेतन अभी रुका हुआ है उसको तुरंत प्रभाव से जारी किए जाने के लिए यहाँ पर ये इकट्ठा हुए हैं। आगे देख लेते हैं जींद से अपडेट है साथियों। कोरोना कर्मचारी एसोसिएशन आज सीएम आवास का घेराव करेगा। जी हाँ, कोरोना कर्मचारी दोस्तों आप लोगों को पता है लंबे समय से अपने जो साथी हैं इनके रुके हुए जो बचे हुए हैं 22 जिलों में से लगभग 190 कर्मचारी हैं जिनकी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। उनकी ज्वाइनिंग को लेकर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। आज चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। तो इन्होंने बताया है कि 10 अक्टूबर 2023 को दोस्तों सरकार ने बजट जारी करते हुए जो 826 कोरोना योद्धा थे इनको दोबारा से नौकरी पर रख लिया था, लेकिन उनमें से 636 कोरोना योद्धाओं की तो नियुक्ति कर दी गई, लेकिन 190 के करीब जो कोरोना योद्धा हैं इनको दोबारा से नियुक्ति नहीं मिली है। तो अब ये चाहते हैं कि जो बचे हुए साथी हैं इनको भी जल्द से जल्द बहाल किया जाए और इनको दोबारा से ज्वाइन करवाया जाए। इसी की मांग को लेकर यहाँ पर आज ये प्रदर्शन करने जा रहे हैं चंडीगढ़ सीएम आवास पर। इसके बाद चंडीगढ़ में ही दोस्तों यहाँ पर जो पीजीआई के अनुबंधित कर्मचारी हैं सभी प्रकार की इन्होंने हड़ताल कर दी है। जी हाँ, अनुबंधित कर्मचारियों की हड़ताल, पीजीआई की व्यवस्था ध्वस्त, भटक रहे हैं मरीज। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे मांगों को मनवाने के लिए 14 वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं अनुबंधित कर्मचारी। तो अनुबंधित कर्मचारी दोस्तों यहाँ पर सरकार ने जो प्रशासन था उन्होंने हालांकि इसको जो है चेतावनी भी दी थी कर्मचारियों को भी जो है ये प्रदर्शन नहीं किया जा सकता क्योंकि जो है कोर्ट के ऑर्डर है। जी हाँ, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने हड़ताल पर रोक लगा रखी है कि जो पीजीआई के कर्मचारी हैं वो हड़ताल नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर जो कर्मचारी हैं उनका कहना है कि जब जो कोर्ट ने ऑर्डर दिए थे प्रशासन उन कोर्टों को जो कोर्ट की जो आदेश थे उनको तो नहीं मान रहा है जो कर्मचारियों के पक्ष में दिए थे, लेकिन जो पीजीआई के पक्ष में बात बोली थी कि भाई जो है हड़ताल नहीं कर सकते, सिर्फ उस पर ध्यान दे रहा है। यानी कि कहने का मतलब ये है भाई जो पीजीआई है वो भी कोर्ट की अवहेलना कर रहा है आदेशों की, क्योंकि जो आदेश दिए थे भाई पीजीआई को जो जो करना था कर्मचारियों के पक्ष में जो अच्छे फैसले लेने थे वो फैसले नहीं लिए गए। लेकिन कर्मचारियों पर जो एक तरह से पाबंदी लगाई थी कि भाई वो हड़ताल नहीं करेंगे, लेकिन वो सिर्फ हड़ताल का तो ध्यान दे रहे हैं, कर्मचारियों की मांगों का ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो कर्मचारियों का ऐसा भी आरोप है। तो लगभग ये मान लीजिए सभी जो कर्मचारी हैं वो इस हड़ताल में शामिल थे। समान काम समान वेतन की मांग को लेकर जो प्रदर्शन कर रहे थे उनको कुछ कर्मचारियों को जो है हिरासत में भी लिया गया था। तो यहाँ पर अव्यवस्था तो फैलनी ही थी जब इतने सारे जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर चले जाएंगे। नेताओं ने कहा कि हम कोई अपराधी नहीं है जो इतनी पुलिस बुला रखी है, हमारी आवाज़ दबाई जा रही है। तो कर्मचारी ने आरोप लगाया है कि जो इनकी आवाज़ दबाई जा रही है, कर्मचारियों के पक्ष में जो फैसले आए थे कोर्ट की तरफ से उसको लागू नहीं किया जा रहा है और सिर्फ जो है पीजीआई के पक्ष में जो बात बोली गई थी उसको ही लागू कर रहा है जो पीजीआई है। तो सारे के सारे कर्मचारी जो एक साथ यहाँ पर हड़ताल पर चले गए और अव्यवस्था फैल गई। आगे देख लीजिए यहाँ पर बच्चों का भविष्य संवारने वाले 1200 अनुबंधित शिक्षकों की नौकरी खतरे में। जी हाँ दोस्तों, वर्ष 2015 से नियुक्त किए शिक्षकों में भी नौकरी से निकाले जाने का डर है। 9 साल से कर रहे हैं प्रोबेशन पर काम। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे अलग अलग तरह के जो टीचर हैं वो चंडीगढ़ में काम कर रहे हैं, जो कच्चे कर्मचारी हैं टीचर के रूप में अलग अलग तरह से यहाँ पर बताया गया। समग्र शिक्षा के जो टीचर हैं 1375 उनके संबंध में भी बताया है कि उनको नियमित किया जाए, 5 साल की सेवा के आधार पर जो है पक्का किया जाए। साथ में यहाँ पर 2021 से ही ये केस भी लड़ रहे हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में अपने मामलों को लेकर। यहाँ पर कर्मचारियों की जो सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि भी नौकरी सुरक्षित नहीं है। इन्होंने यहाँ पर बताया है कि अनुबंधित जो कर्मचारी हैं जो शिक्षक हैं उनकी नौकरी को सुरक्षा प्रदान की जाए। अनुबंध पर कार्यरत शिक्षकों की 10 की जगह पर 12 महीने की सैलरी दी जाए। 2015 में नियुक्त टीजीटी शिक्षकों को नियमित किया जाए और उन्हें कैजुअल लीव, मैटरनिटी लीव, एरियर सारी की सारी सुविधाएं
सुविधाएं प्रदान की जाए। चंडीगढ़ में 2022 से केंद्रीय नियम लागू होने से शिक्षकों का जो चिकित्सा के लिए हेल्थ कार्ड है उसको बनाया जाए। तो इस तरह के जो है बहुत सारे जो शिक्षक अलग अलग यहाँ पर मांग कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग तरह के शिक्षक यहाँ पर लगे हुए हैं। चंडीगढ़ में तो बहुत सारे शिक्षक हैं जिनकी नौकरी पर तलवार भी लटकी हुई है। दूसरी तरफ एक थोड़ी सी राहत यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है, हल्की सी कह सकते हैं कि भी वोकेशनल जो शिक्षकों ने को दिया जाएगा 11 महीने का मानदेय। जी हाँ, वोकेशनल जो शिक्षक हैं सरकारी स्कूलों में जो पढ़ा रहे हैं, लगभग ये मान लीजिए जो 9वीं और 10वीं क्लास है उसमें वोकेशनल के जो है ये पीरियड लेते हैं। जी हाँ, 60 घंटे इनको पढ़ाई करवानी होती है 9वीं और 10वीं क्लास के। यहाँ पर इनको जो मानदेय दिया जाता है वो 333.33 रुपये प्रति पीरियड के अनुसार जो है मानदेय दिया जाता है। अभी आप लोगों को पता है भाई सर्दी गर्मी की छुट्टियां जो स्कूलों में होती हैं काफ़ी लंबी होती हैं, तो उनका जो है पैसा नहीं मिलता। तो अब इनको उम्मीद जताई जा रही है कि 10 की बजाय, जी हाँ 10 महीने की बजाय इनको 11 महीने का जो है मानदेय दिए जाने की पूरी उम्मीद है। तो ये है वोकेशनल टीचर जो सरकारी स्कूलों में काम करवा रहे हैं 9वीं 10वीं क्लास के बच्चों को, तो इनके लिए थोड़ी सी राहत कह सकते हैं, ज़्यादा भी नहीं कह सकते। दूसरी तरफ हरियाणा के दोस्तों मेवात में जो शिक्षक तैनात हैं, जी हाँ शिक्षक तैनात हैं शिक्षा कार्यक्रम के तहत, जिसमें से 474 पीआरटी हैं और 104 टीजीटी है। इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। 2024-25 का जो सेशन उसके लिए बढ़ा दिया गया है, लेकिन साथ में एक शर्त रखी गई है भाई अगर कोई परमानेंट टीचर आता है, जैसे कि एचएसएससी कोई भर्ती कर देती है या फिर किसी एजेंसी के थ्रू सरकार कोई अन्य भर्ती कर देती है, तो इनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, यानी कि इनकी नौकरी समाप्त कर दी जाएगी। यहाँ पर ये बात स्पेशल बोली गई है। इसका ऑफिशियल लेटर अगर जो है देखना है तो हमने अपने जो इससे पहले वाली वीडियो है उसमें ऑफिशियल लेटर भी आप लोगों को दिखाया है भाई किस कंडीशन के तहत जो है इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। उसमें जो कंडीशन है वो कंप्लीट साफ साफ लिखी हुई है और किस तरह से जो ये टीचर काम कर रहे हैं वो सारी की सारी चीज़ें उसमें मेंशन की गई हैं ऑफिशियल लेटर में। इसके बाद हिसार से देख लेते हैं। उकलाना में बिजली कर्मचारियों ने गेट मीटिंग कर दिया 2 घंटे का प्रदर्शन। जी दोस्तों 2 घंटे का प्रदर्शन किया गया है यहाँ पर उकलाना में जो है बिजली कर्मचारियों के द्वारा। इनका जो शिकायत है वो है इनके अधिकारियों से कि अधिकारियों के साथ ये लगातार जो है संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों के बारे में 29 जनवरी 2 अप्रैल को मांगों को लेकर नोटिस दिया था, उसको जो है अधिकारी को अवगत कराया था, लेकिन अधिकारी जो है इनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, उसका संज्ञान नहीं ले रहा है, जिस वजह से ये नाराज हैं और यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस तरह की परेशानी तो बहुत बार जो है देखने में आती है। जो कर्मचारी हैं उनकी मांगों की तरफ अधिकारी ध्यान नहीं देते हैं। पंचकुला से अपडेट है, स्वास्थ्य कर्मचारियों ने हेल्थ मिनिस्टर से की है मुलाकात। जी हाँ, स्वास्थ्य कर्मचारी ने यहाँ पर जो हेल्थ मिनिस्टर हैं कमल गुप्ता जी उनसे मुलाकात की है और अपनी जो है मांगे रखी हैं। मंत्री साहब ने इनको आश्वासन दिया है कि इनकी मांगों के समाधान के लिए ये जरूर जो है काम करेंगे और हमेशा कर्मचारियों के साथ ये खड़े हैं। इनकी मांगों पर जरूर ध्यान दिया जाएगा, उनकी सुनवाई की जाएगी। यमुनानगर से देख लीजिए, यहाँ पर 7 अप्रैल के अधिवेशन को लेकर किया विचार विमर्श। तो यहाँ पर दोस्तों भारतीय मजदूर संघ 7 अप्रैल को जो है अधिवेशन करने जा रहा है, उसी की तैयारियां यहाँ पर यमुनानगर में आप लोग देख पा रहे हैं। कर्मचारियों ने बैठक की है और विचार विमर्श किया गया है। दूसरी तरफ जो है अम्बाला में भी अनुबंधित कर्मचारी संघ संगठित जो भारतीय मजदूर संघ के वेस्ट सब डिवीजन में बुधवार को मीटिंग की गई है। यहाँ पर भी जो है तैयारियां चल रही हैं, इनका भी जो है कार्यक्रम होना है भारतीय मजदूर संघ का। तो दोस्तों इसकी तैयारियां ये जोर शोर से कर रहे हैं, अलग अलग जिलों से खबर आ रही है। तो ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारियों से जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारियों से जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।